गुड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि उसे राजा के महल से मिठाइयों की खुशबू आती है। लगता है यहाँ मिठाइयाँ बन रही हैं, जाकर देखती हूँ। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अगर जरा भी देरी हुई तो राजा जी नाराज हो जाएंगे। गुड़िया वहाँ बैठी मिठाइयों की खुशबू सूंघ रही थी। अगर खुशबू इतनी अच्छी है तो खाने में कितनी स्वादिष्ट होगी। मैं इंसान से मिठाई मांग कर देखती हूँ, हो सकता है वो मुझे मिठाई खाने को दे दे। गुड़िया उड़ती है और इंसान के पास जाती है। अंकल अंकल, मुझे एक टुकड़ा मिठाई का दे दे। चल चल भाग जा यहाँ से। इतनी सारी मिठाइयाँ हैं, अगर थोड़ी मुझे दे दे तो क्या हो जाएगा। हिम्मत तो देखो इस छोटी चिड़िया की, राजा जी की मिठाइयाँ खाना चाहती है। चल भाग। गंदे इंसान, बुरे इंसान, गंदे इंसान। पकड़ो इस चिड़िया को। गुड़िया वहाँ से भाग जाती है। गुड़िया दूर एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। मिठाई तो मैं आज खाकर ही रहूंगी। गुड़िया फिर से ऊंची आवाज में बोलती है, गंदे इंसान, बुरे इंसान। रुक रुक जरा, तुझे तो। गुड़िया वहाँ से उड़ती है। गुड़िया अपने घोंसले में जाकर रोने लगती है। आज मेरा मिठाई खाने को दिल कर रहा है, क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? मैं मिठाई कहाँ से लाऊं? गुड़िया रो रही थी कि वहाँ गुड़िया की मम्मा रानो चिड़िया आ जाती है। गुड़िया मेरी बेटी, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? क्या तुम्हें किसी ने मारा है? गुड़िया बेटी बताओ तो, हुआ क्या है? क्यों रोए जा रही हो? मुझे मुझे मिठाई खानी है। मेरा दिल मिठाई खाने को कर रहा है। मगर तुमने मिठाई देखी कहाँ है? राजा के महल में बहुत सारे लोग मिलकर मिठाई बना रहे थे। मुझे मिठाई खानी है। गुड़िया बेटी, वो मिठाइयाँ तो राजा के लिए है, वो हम पक्षी नहीं खा सकते। मुझे खानी है, खानी है। एक तरीका है। वो क्या? जल्दी बताएं मम्मा। हम मिठाई खुद बना सकते हैं। मीना की मम्मा बहुत स्वादिष्ट मिठाई बनाती है। हम पहले मैदा, गुड़। रानो चिड़िया अपनी बेटी से बातें कर रही थी कि मोबाइल की घंटी बजती है। रानो बेटी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। माँ, मैं अभी आती हूँ। गुड़िया बेटी, मुझे जाना होगा, तुम्हारी नानो ठीक नहीं है। ठीक है मम्मा, जल्दी आ जाइएगा। रानो चिड़िया जल्दी से अपनी माँ वाले जंगल की तरफ निकल जाती है। अब मैं मिठाई कहाँ से खाऊंगी? तभी एक काली बिल्ली वहाँ आती है। मियाँ, ये छोटी चिड़िया आज अकेली है, इसे तो मैं आज खाकर ही रहूंगी। मियाँ। छोटी चिड़िया बेटी, क्या कर रही हो? गुड़िया मन ही मन सोचती है। मिठाई तो आज मैं खाकर ही रहूंगी और सारी चीजें लेकर आएगी ये काली बिल्ली। वाह, क्या आइडिया आया है। प्यारी बिल्ली आंटी, मैं आज मिठाई बनाने लगी हूँ। मिठाई बहुत स्वादिष्ट होती है। मियाँ। मिठाई, दूध मक्खन से बनी मिठाई, वो तो मुझे भी बहुत पसंद है। मगर एक मसला है, दूध, मैदा और शक्कर नहीं है। क्या आप लेकर आएंगी ये सारी चीजें? फिर मैं आपको स्वादिष्ट स्वादिष्ट मिठाई बनाकर खिलाऊंगी। मियाँ। हाँ, मैं भी मिठाई खाऊंगी। मैं अभी लेकर आती हूँ। किसान के घर में ये सारा सामान पड़ा है। मियाँ। पहले खाऊंगी मिठाई और फिर खाऊंगी तुम्हारा नरम नरम मांस। क्या कहा आपने? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। मियाँ। काली बिल्ली, मुझे खाने का सपना तो तुम्हारा सपना ही रहेगा। बिल्ली किसान के घर की तरफ चली जाती है और गुड़िया अपनी सहेली मीना के पास जाती है। मीना, क्या तुम्हारी मम्मा हमें मिठाई बना कर देंगी? मिठाई तो बना देंगी, मगर तुम चिंता मत करो, चीजें लाने की जिम्मेदारी बिल्ली की है। क्या? बिल्ली, तुम क्या करती फिर रही हो? तुम देखती जाओ। मीना की मम्मा वहाँ आती है। गुड़िया बेटी, क्या तुमने काली बिल्ली से चीजें मंगवाई हैं? आंटी, आप चिंता ना करें, आज हम बिल्ली को खूब मजा खाएंगे। गुड़िया अपना सारा प्लान मीना और उसकी मम्मा को बताती है। वाह गुड़िया, आज तो बहुत मजा आने वाला है। मियाँ। दूध तो मिल गया, ये शक्कर कहाँ है? बिल्ली इधर उधर देखती है। वो रही
मिल गई शक्कर भी। काली बिल्ली सारी चीजें उठा लेती है और किसान के घर से निकलने ही वाली थी तो किसान उसे देख लेता है। बिल्ली बिल्ली। बिल्ली जल्दी से भागती है। किसान जूता उठाकर बिल्ली के पीछे ही मारता है। वो जूता जाकर बिल्ली की पीठ पर लगता है। ओए ओए ओए, इस दूध मक्खन के चक्कर में जूतियां पड़ गई मुझे। उस गुड़िया की बच्ची को तो मैं आज खा कर ही रहूंगी। काली बिल्ली सारा सामान लेकर गुड़िया के पास जाती है। काली बिल्ली, मिठाई मेरी सहेली बनाएगी, तुम शाम को बड़े पेड़ के नीचे आ जाना। मियाओ, आऊंगी आऊंगी, पहले मिठाई और फिर तुम्हें खाऊंगी। गुड़िया सारा सामान लेकर अपनी सहेली मीना के पास जाती है। मीना और उसकी मम्मा पेड़ पर आग जलाकर बैठी हुई थी। आंटी ये ले, मैं सारा सामान ले आई हूँ, आप जल्दी से मिठाई बना दे। मीना, गुड़िया मैं मिठाई बनाती हूँ और तुम दोनों जल्दी से जाकर वो जड़ी बूटी ले आओ, वही लेकर आना। आंटी आप चिंता ना करें, हम वही जड़ी बूटी लाएंगे। गुड़िया और मीना पहाड़ों की तरफ जाती हैं। गुड़िया ये देखो, यही है वो जड़ी बूटी। गुड़िया और मीना जड़ी बूटी तोड़ लेती हैं। मीना की मम्मा ने मिठाई बना ली थी। गुड़िया और मीना जड़ी बूटी लेकर आ जाती हैं। वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। मिठाई बन गई। गुड़िया बेटी अभी गर्म है, रुक जाओ। आंटी मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा, आप मिठाई को जल्दी से ठंडा करें। थोड़ी सी मिठाई अलग निकाल लेती है और उस मिठाई में वो जड़ी बूटी डाल देती है जो मीना और गुड़िया पहाड़ों से लाई थी। काली बिल्ली भी आ जाती है। मियाओ मियाओ। आंटी काली बिल्ली आ गई है, आप दोनों छुप जाओ, मैं ये मिठाई नीचे रख कर आती हूँ। गुड़िया मिठाई पेड़ के नीचे रख देती है और खुद पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है। मियाओ मियाओ। लगता है ये मिठाई मेरे लिए है। हाँ, ये मेरे लिए ही है। मियाओ। काली बिल्ली वो मिठाई खाने लगती है। मजेदार। काली बिल्ली सारी मिठाई खा लेती है, लेकिन जैसे ही काली बिल्ली मिठाई खत्म करती है उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगता है। मियाओ, मेरा पेट, हाय मैं मर गई। लगता है मिठाई में कुछ था। गुड़िया गुड़िया कहाँ हो तुम? ये तुमने क्या खिला दिया मुझे? मेरा पेट। मियाओ। काली बिल्ली रोती हुई म्याऊ म्याऊ करती हुई वहाँ से भाग जाती है। गुड़िया, मीना और मीना की मम्मा बिल्ली को देखकर हंस रही थी। चलो गुड़िया अब मिठाई खाते हैं। जहाँ इतना इंतजार किया, थोड़ा और कर लेती हूँ, मैं मिठाई अपनी मम्मा के साथ ही खाऊंगी। गुड़िया अपने हिस्से की मिठाई प्लेट में लेती है और अपने घर चली जाती है। मम्मा आप आ गई, नानो कैसी है अब? हाँ गुड़िया बेटी, आपकी नानो अब ठीक है, मगर आप कहाँ से आ रही हो और ये मिठाई? गुड़िया अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। गुड़िया और रानो चिड़िया दोनों मजे मजे से मिठाई खा रही थी और हंस रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कालू कौवा सेठ बहुत अमीर कौवा था, मगर वो बहुत कंजूस कौवा था। वो हमेशा पैसे बचाने के बारे में ही सोचता रहता था। सुनिए जी, कई दिनों से मेरा मोबाइल खराब है, मैं अपनी माँ से बात नहीं कर पा रही, मुझे नया मोबाइल तो ला कर दे दो। अच्छा ला दूंगा, जब शाम को काम से वापस आऊंगा तो तुम्हारा मोबाइल ले आऊंगा। शाम हो जाती है। गोरी कौवी बेसब्री से अपने मोबाइल आने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद कालू कौवा आ जाता है। ये लो गोरी, तुम्हारा नया मोबाइल। मोबाइल देखकर गोरी कौवी बहुत उदास हो जाती है। कालू, ये तो नया मोबाइल नहीं है, ये तो कबाड़ का मोबाइल है, किसी ने फेंक दिया होगा और तुम उठा कर ले आए। अरे गोरी, मैं ये रास्ते से उठा कर नहीं लाया, मैं तो कबाड़ की दुकान से खरीद कर लाया हूँ। हाय मेरी किस्मत, तुम तो नाम के कालू सेठ हो, अमीरों वाली कोई बात नहीं है तुम में। जंगल के सभी पक्षी तुम्हें कालू सेठ कहते हैं, लेकिन अपने ही घर में इतनी कंजूसी करते हो। इसमें कंजूसी क्या है गोरी? जब कबाड़ से इतना अच्छा मोबाइल मिल जाता है
तो ज्यादा पैसे देकर नया मोबाइल खरीद कर क्यों लाऊं? तुम अपना ये कबाड़ का मोबाइल अपने पास ही रखो, मैं अपने लिए अपना वो पुराना मोबाइल ही ठीक करवा लूंगी। गौरी गुस्सा होकर रसोई में चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद गौरी कव्वी के घर का फ्रिज बिल्कुल काम करना छोड़ देता है। अब ये फ्रिज क्यों नहीं चल रहा? इतनी गर्मी है, अगर ये फ्रिज ना चला तो सारा भोजन खराब हो जाएगा। गौरी कव्वी कबूतर रिपेयरिंग वाले को बुलाती है। कबूतर भाई, क्या हुआ है मेरे फ्रिज को? ये काम क्यों नहीं कर रहा? गौरी बहन, आपका ये फ्रिज तो बिल्कुल खराब हो गया है। पहले भी 3-4 बार मैं ही इसे ठीक करके जा चुका हूँ, लेकिन अब ये ठीक नहीं हो सकता। आप ऐसा करें कि ये फ्रिज कबाड़ में देकर कोई नया फ्रिज खरीद ले। ऐसे कहकर कबूतर वहां से चला जाता है। मैं तो परेशान हो गई हूँ फ्रिज को ठीक करवा करवा कर। ये फ्रिज भी कालू जी कबाड़ से ही लेकर आए थे। कितनी बार कहा है कालू से कि कबाड़ की कोई भी चीज घर में मत लाओ। 1-2 महीने बाद हर चीज खराब हो जाती है। मम्मा, आप क्यों परेशान हो रही हो? आप खुद ही एक नया फ्रिज खरीद लो, पापा को ना बताना। हाँ, ये तुमने ठीक कहा जग्गू बेटे। अब मैं अपने पैसे जमा करके एक नया फ्रिज खरीद लूंगी और कालू जी से कहूंगी कि नया फ्रिज मेरे भाई ने मुझे दिया है। फिर गौरी कव्वी उसी दिन से नया फ्रिज लेने के लिए पैसे जमा करना शुरू करती है। एक दिन रानो चिड़िया गौरी कव्वी के पास आती है। गौरी बहन, आज मेरा बेटा पहले दिन स्कूल गया है, इसलिए मैं आपके लिए मिठाई लेकर आई हूँ। अरे वाह वाह रानो, कुकू इतना बड़ा हो गया। रानो, तुम कुकू को खूब पढ़ाना। हाँ, ये तो है। गौरी बहन, बहुत गर्मी लग रही है, थोड़ा ठंडा पानी पिलाना। रानो, कैसे पिलाऊं तुम्हें ठंडा पानी? मेरा तो फ्रिज ही खराब हो गया है। कालू जी से इतनी बार कह दिया है कि नया फ्रिज ले आओ, पर पुराना ही उठा कर ले आते हैं। इसलिए रानो, मैं कालू से छुपाकर पैसे जमा कर रही हूँ कि जल्दी से अपने घर में नया फ्रिज ले आऊं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर कालू सेठ समझते नहीं कि अगर एक बार नई चीज़ ले लो तो वो सालों साल चलती है, और अगर कबाड़ से ले लो तो 2 दिन भी नहीं चलती। हाँ रानो, अब कालू को कौन समझाए, इसलिए मैं कालू से छुपकर नया फ्रिज खरीद लूंगी और कालू को बताऊंगी कि वो फ्रिज मेरे भाई ने लेकर दिया है। खिड़की में खड़ा कालू कौवा भी सारी बातें सुन रहा था। गौरी, तुम कब से मेरे खिलाफ साजिशें करने लगी? मैं पैसे किसके लिए बचाता हूँ? तुम्हारे आराम के लिए। देखो जाकर, मैंने पैसे जोड़ जोड़ कर 5 बड़े घर खरीद लिए हैं। अब बाद में वो तुम्हारे ही तो काम आएंगे। नहीं चाहिए मुझे इतने सारे घर। हमें और पैसे बचाकर क्या फायदा जब हम खुद ही कबाड़ की चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। कालू सेठ जी, वैसे है तो आपके घर का मामला, मगर इसमें गौरी बहन बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। कबाड़ की चीज़ों का कुछ नहीं पता होता कि कभी भी ख़राब हो जाएं, इसलिए हमेशा हमें नई चीज़ें ही खरीदनी चाहिए। रानो, तुम हमारे घर की बात में ना ही बोलो तो अच्छा है। चलो जाओ अपने घर। और गौरी, तुम लाओ वो सारे पैसे मुझे दो जो तुमने जमा किए हैं। मैं कबाड़ से जाकर कोई अच्छा सा फ्रिज लेकर आता हूँ। रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है और सेठ कालू कौवा गौरी से वो सारे पैसे ले लेता है जो गौरी ने बहुत मुश्किलों से जमा किए थे। कालू कबाड़ वाली दुकान की तरफ जाता है। कबाड़ वाले भाई, ये फ्रिज कैसे दे रहे हो? फ्रिज बर्फ तो बहुत अच्छी जमाता है, परंतु आप ये फ्रिज ना लो क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा करंट आता है, आपका नुकसान भी हो सकता है। अरे भाई साहब, इसकी टेंशन आप ना ले, मैं इसे ठीक करवा लूंगा। आप ये फ्रिज मुझे दे दें। कालू कौवा सस्ते दामों वो फ्रिज खरीद लेता है। कालू कौवा फ्रिज ठीक करवा कर अपने घर ले जाता है। गौरी, देखो देखो, कबाड़ से कितना बड़ा फ्रिज मिल गया। तुम बिला वजह ज्यादा पैसे देकर फ्रिज लेकर आती। गौरी ने क्या बोलना था, वो तो चुप रह जाती है। कुछ दिन तो फ्रिज बहुत अच्छा चलता है। कालू सेठ का बेटा जग्गू कौवा अपने मामा जी के घर गया हुआ था। वो आज ही अपने घर वापस आया था। अरे वाह, हमारे घर में नया फ्रिज आ गया। अब फिर से ठंडा पानी पीने को मिलेगा। कितनी प्यास लग रही है, चलो ठंडा ठंडा पानी पीता हूँ। छोटा जग्गू जैसे ही फ्रिज को अपना पंख लगाता है तो उसे जोरदार करंट लगता है। घर में कोई था भी नहीं जो जग्गू कौवे को बचा सकता। थोड़ी देर बाद गौरी और कालू बाहर से आते हैं। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा जग्गू। कालू जी देखिए ना, लगता है मेरे बेटे को करंट लगा है।
जग्गू का पंख तो फ्रिज के साथ ही चिपका हुआ था। वो तो पूरी तरह जल चुका था। मैंने कहा था, मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि कबाड़ की चीजें ना लाओ, परंतु आपने मेरी कभी ना सुनी। देखें, अब आपके कबाड़ की फ्रिज की वजह से मेरे जग्गू को करंट लग गया। मेरा जग्गू, मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। तभी कालू सेठ को कबाड़ वाले की वो बात याद आती है। ये फ्रिज बर्फ तो बहुत अच्छी जमाता है, परंतु आप ये फ्रिज ना लो क्योंकि इसके अंदर बहुत करंट आता है, आपको नुकसान हो सकता है। सब मेरी वजह से हुआ है। मैं ना पैसे जोड़ता और ना ही ये सब कुछ होता। मैंने कंजूसी की और कबाड़ का फ्रिज उठा कर ले आया। मुझे पता भी था कि इसके अंदर करंट आता है, फिर भी मैंने इसे खरीद लिया। पैसे 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 जोड़ जोड़ कर आपने 5 घर तो खरीद लिए, पर अब बताओ वो किस काम आएंगे? हमारा बेटा तो जान से गया। फिर गौरी हमेशा हमेशा के लिए कालू कौवे को छोड़कर चली जाती है। अब कालू सेठ सारे पैसों और घरों के साथ अकेला ही रहता था। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। आपका धन्यवाद।